दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ का नारा लगाते हुए एक बार फिर सभाओं के साथ दुनिया भर में मज़दूर दिवस मनाया गया। दुनिया के मज़दूरों का दुर्भाग्य ही है कि मज़दूरों एक हो जाओ का नारा लगवाने वाले मज़दूरों के नाम पर ऐश कर रहे मज़दूर नेताओं ने ही मज़दूरों को एक नहीं होने दिया और देश विदेश में अनगिनत मज़दूर संगठन खड़े कर दिए गए। कोई कागजी संगठन है तो कोई मंचीय, केवल सरकारी बैठकों को सुशोभित करने के लिए है तो कोई संगठन किसी नेता के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा है। कोई केवल अखबार तक ही सीमित है तो कोई केवल भाषणों तक, और तो और कई मज़दूर संगठन ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन कोई करे भी तो क्या, संपूर्ण व्यवस्था ही ऐसी है। किसी एक नाम से रजिस्ट्रेशन कराओ और असली नकली तरीके से मान्यता प्राप्त करो और दूसरे मजदूर संगठन में सेंध लगाकर उसमें तोड़फोड़ मचाओ और फिर नारा देते रहो कि दुनिया के तमाम मज़दूर एक हो जाओ। मई दिवस शोषण और अत्याचार तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए संकल्प लेने का दिन है। सुख सुविधा हासिल करने का हथियार नहीं, लेकिन आज यही सब कुछ हो रहा है और अब तो विधायक या सांसद बनने के लिए मजदूर संघों का उपयोग होने लगा है। एक मानसिकता सी बन गई है कि बिना पद के मजदूरों की भलाई नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त विदेशों का सैर सपाटा करने के लिए भी एक कागजी संगठन की ज़रूरत होती है। ऐसा संगठन आसानी से खड़ा किया जा सकता है। एक समय था जब देश में दो राजनीतिकरण कर दिया जाता था। मजदूर संगठन एक इंटक और दूसरा एटक, लेकिन इन संगठनों का भी राजनीतिकरण कर और राजनीतिक दलों के समान उसके भी टुकड़े हो गए और आज वे किसी प्रकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुख सुविधा और नेतागिरी की चाह रखने वाले कथित मजदूर नेताओं ने अपने जौहर आम तौर पर मजदूर क्षेत्रों में दिखाए, जो संगठन है और जो फिर भी कई प्रकार की सुविधाएं हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं के साए में आश्रित संगठनों ने असंगठित क्षेत्र के उन मजदूर के लिए कभी भी सार्थक पहल नहीं की जो वास्तव में मजदूर हैं, मजबूर हैं और अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के शिकार हैं। खेतीहर मजदूरों को ले लीजिए, निजी कारखानों के मजदूरों को ले लीजिए, गैर सरकारी क्षेत्र के मजदूरों को ले लीजिए, सभी की स्थिति समान है।